और 2024 तक मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने मुसलमान हैं, गरीब लोग हैं, जो दबे कुचले मैले लोग हैं, उनको कुचलने का काम कोई करेगा तो भाजपा करेगी, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से पता है कि देश की 80% आबादी हिंदुओं की है। अगर हम मुसलमानों को प्रताड़ित करेंगे तो एक नैरेटिव सेट होगा कि हम हिंदूवादी सरकार है, मतलब अपने आप को हिंदूवादी सरकार बनाने के लिए ये मुस्लिम को टारगेट करते हैं, जबकि मुसलमानों को पीछे से गले भी लगाते हैं। आप समझो, अपने दामाद भी बनाते हैं। अभी वो सीमा हैदर आई, उसे भाभी भी बना लिया। ये दोगलापन इतना कहाँ से लाते हैं भाई? इनके ऊपर तो रिसर्च होनी चाहिए कि पता नहीं कितने दोगले मरे होंगे तो भाजपा के नेता पैदा हुए होंगे कि ये वही लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र के नाम पे कत्लेआम कर रहे हैं, मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, उनके मकानों पर बुलडोजर चलने पर खुश हो रहे हैं। ये बुलडोजर कब घूम के तुम्हारे घर की तरफ आ जाएगा पता नहीं लगेगा। और 2024 के लिए इनके पास सुलगता हुआ अंगारों से भरा कोई मुद्दा है तो वो हथियार मुसलमान है। ये मुसलमान का हथियार चलाते हैं और इनको वोट मिलते हैं। इनको बहुत अच्छे से पता है कैसे मुसलमानों को रगड़ा जाए ताकि हमारा वोट बैंक पक्का हो। धर्म के पक्के होने से देश मजबूत नहीं होता। धर्म के पक्के होने से आपके मंदिर मस्जिद और कुरान और गीता और गुरुद्वारे मजबूत हो सकते हैं, पर धर्म के मजबूत होने से देश मजबूत नहीं होता। देश का मजबूत होता है जब संविधान मजबूत होता है। तो ये आज सोचते हैं कि भैया मुसलमान ने किया तो मीडिया में खबर चलाओ, हिंदू ने किया तो नाम छिपा दो। तो ये गंदी राजनीति कब तक देश में चलेगी? इनको भारत से कोई मतलब नहीं है, इनको देश से कोई मतलब नहीं है, इन्हें मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है, हिंदुओं से भी मतलब नहीं है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. उत्तराखंड के नैनीताल से खबर आती है कि तकरीबन 134 घरों पर बुलडोज़र चला है, जिसमें ज़्यादातर जो है वो मुस्लिम समुदाय के वो घर हैं। अब सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिर क्यों इस तरह के बुलडोज़र चला गया। हालांकि उस ज़मीन को जो है वो बताया जा रहा है कि ये जो है कब्ज़ा की हुई ज़मीन है। हमारे साथ गिन्नी साहनी जी हैं, इनसे हम बात करते हैं क्यों इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। ऐसे में जब प्रधानमंत्री खुद जहां झुग्गी वहां घर की बात करते हैं, तो जो घर हैं उनको उजाड़ने के बाद उन परिवारों का आखिर क्या इंतज़ाम किया गया है। गिन्नी जी, किस तरह से देखते हैं? उत्तराखंड से ये खबर है, इससे पहले भी उत्तराखंड से खबरें आती रही हैं, हिमाचल से खबरें आती रही हैं, अब इस खबर को लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बुलडोजर की राजनीति अगर किसी ने शुरू किया तो वो भाजपा सरकार है। आज इनके सर सहरा जाता है देश के लोगों की बर्बादी का। आज लोगों के जो घर उजड़ रहे हैं उसकी सहरा अगर कोई बांधेगा तो वो मोदी सरकार बांधेगी। ये वही मोदी जी हैं जो कहते रहे जहाँ झुकी वही मकान, हम लोगों को मकान देंगे। 2024 के अंदर किसी भी गरीब का मकान जो होगा उसके पास ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा। और 2024 तक मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने मुसलमान हैं, गरीब लोग हैं, जो दबे कुचले मैले लोग हैं, उनको कुचलने का काम कोई करेगा तो भाजपा करेगी। अरे मकान छीन के तुम क्या साबित करना चाहते हो? ये मुसलमानों के मकान छीनते हैं, उनकी रोजी रोटी छीनते हैं, इनको और कोई टारगेट करने को मिलता नहीं है, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से पता है कि देश की 80% आबादी हिंदुओं की है। अगर हम मुसलमानों को प्रताड़ित करेंगे तो एक नैरेटिव सेट होगा कि हम हिंदूवादी सरकार है, मतलब अपने आप को हिंदूवादी सरकार बनाने के लिए ये मुस्लिम को टारगेट करते हैं, जबकि मुसलमानों को पीछे से गले भी लगाते हैं। आप समझो, अपने दामाद भी बनाते हैं। अभी वो सीमा हैदर आई, उसे भाभी भी बना लिया। आप समझो इस बात को। इन्हें मुसलमानों से नफरत नहीं है, पर इनको ये पता है किस तरीके से हमें, आपको अमित शाह का वो बयान पता होना चाहिए जब भी जुम्मा 4 दिन पहले दिया उन्होंने, हिंदू राष्ट्र के ऊपर से सवाल पूछा गया तो बोले नहीं, ये भारत सबका है, मुसलमानों का भी, सिखों का भी है, हमारा देश संविधान से चलेगा। मतलब तुम लोगों को आग लगवा दो, पहले अपने जो सारे प्यादे हैं, जैसे एक आपको पता होना चाहिए एक सेल्स होते हैं, उनको छोड़ दो देश के अंदर हाहाकार मचाने के लिए कि हिंदू राष्ट्र का नारा लेके, बाद में तुम कह दो हम तो ज़्यादा देश संविधान से चले। तो ये दोगलापन इतना कहाँ से लाते हैं भाई? इनके ऊपर तो रिसर्च होनी चाहिए कि पता नहीं कितने दोगले मरे होंगे तो भाजपा के नेता पैदा हुए होंगे जिनकी ज़बान ही कोई नहीं है। एक आदमी की ज़बान होती है, कम से कम एक तरफ तो हुए। ये हिंदू राष्ट्र की आग भी लगाते हैं और कहते हैं कि भैया हमें हिंदू राष्ट्र नहीं, देश संविधान से चलाना है। ये कैसी बात हो गई? आप समझो इस बात को। हमें सेब काटना भी है पर चक्कू भी नहीं चलाना, तो ये तो नहीं हो सकता ना। तो ये हमारे देश के अंदर जो गंदी राजनीति भाजपा की चल रही है, ये लोगों को समझनी चाहिए कि ये वही लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र के नाम पर कत्लेआम कर रहे हैं, मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, उनके मकानों बुलडोजर चलने पे खुश हो रहे हैं। ये बुलडोजर कब घूम के तुम्हारे घर की तरफ आ जाएगा पता नहीं लगेगा। अभी दिल्ली के अंदर भी आपको पता होगा, जो सुल्तानपुरी वगैरह में ऐसी कई सारी जगह हैं जहाँ पे बुलडोजर चले हैं, तो उसमें लोगों ने वीडियो बना के स्पेशल बोला, अरे हम तो भाजपा वाले हैं, हमने तो मोदी को वोट दिया था, अरे हमारे मकान क्यों तोड़ रहे हो? तो आपको याद होना चाहिए, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, कहावतें ऐसी नहीं बनी हुई। तो आज ये सोचते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि राहत इंदौरी के जो डायलॉग थे वो आज साबित हो रहे हैं कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। खुद बोला कि अधिकतर मुसलमानों के हैं, तो अधिकतर मुसलमानों से क्या मतलब है कि बचे कुचे तो हिंदुओं के भी होंगे। तो आज मुसलमानों को निशाना बनाने के चक्कर में तुम अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मान रहे हो। तो ये हमारे देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर आप संविधान के हिसाब से देश चलाओगे तो सब सुरक्षित रहेंगे। अगर आप किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करोगे तो बचोगे तुम भी नहीं। उसमें से एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक बच्ची है लगभग 8-9 साल की, वो दिखने में लगती है। वो कह रही है कि मेरी पढ़ाई है, मेरा एग्ज़ाम है, 3 दिन से लाइट नहीं आई है घर में,
और अब घर तोड़ा जा रहा है, कैसे हम एग्ज़ाम देंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री नारी सशक्तिकरण की बात करती हैं, उस बेटी की गुहार आपने देखा हो, काफ़ी वीडियो वायरल हो, कैसे? क्या मतलब है? इनको कोई मतलब नहीं भैया, पढ़ो लिखो या ना पढ़ो, इनको तो ये मतलब है कि हमारी संस्कृति के लिए, हमारे देश के लिए सब कुछ करो, पढ़ाई जरूरी नहीं है। ये तो इनका बस नहीं चलता, लड़कियों को भी गुरुकुल में भेज दें कि जाओ और सीखो कैसे आज दंगे होते हैं, कैसे माहौल ख़राब होता है। आप समझो पहले गुरुकुल में पढ़ाइयाँ होती थी, लोगों की बोधियाँ निकली होती थी, शास्त्रों का ज्ञान लेते थे, पर आज भाजपा सरकारों ने गुरुकुल का भी माहौल बदल दिया है। तो आज सही ना कहीं ना कहीं इनको बेटियों से कोई मतलब नहीं है, शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। इनके हिसाब से देश अनपढ़ रहेगा तभी इनका समर्थन करेगा। और आज जो आप बेटियों की बात करते हो, इनके बारे में तो मोदी सरकार ना ही बोले तो अच्छा है। मणिपुर में जो हाल हुआ बेटियों के साथ, ये किसी छिपा नहीं है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि इनको बेटियों से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ 2024 की तैयारी करनी है, और 2024 के लिए इनके पास सुलगता हुआ अंगारों से भरा कोई मुद्दा है तो वो हथियार मुसलमान हैं। ये मुसलमान का हथियार चलाते हैं और इनको वोट मिलते हैं। इनको बहुत अच्छे से पता है कैसे मुसलमानों को रगड़ा जाए ताकि हमारा वोट बैंक पक्का हो। आज मुसलमानों से इनकी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। इनको वोट बैंक में, इनको मुसलमानों में वोट बैंक दिखता है और मीडिया को रोटी दिखती है। आज मीडिया वालों अगर मुसलमानों की कोई कैप्शन चलाते हैं तो उनकी वीडियो मिलियन में आपकी वायरल होती हैं। तो ये क्या दिखता है? ये अपने आप में दिखाता है कि मुसलमान इनके लिए रोजी रोटी का जरिया बन चुके हैं। ये अल्लाह को गाली देते हैं तो आज अल्लाह ही इनके घर के अंदर चूल्हे जला रहा है। इनको सोचना चाहिए, वो मीडिया हो या राजनीति में करने वाले मोदी जैसे नेता हो। आज मुसलमानों के नाम पे रोजी रोटी कमाने वाले, मुसलमानों के नाम पे वोट बैंक पाने वाले आज मुसलमानों को गालियां देते हैं। ये दोहरी राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब तुम्हारे लिए मुसलमान इतनी लक्की है तो उन्हें गले लगा लो। फिर आप समझो, अगर किसी का विरोध करो तो पूरा करो ना, बहिष्कार करो तो पूरा करो। एक तरफ तुम्हें मुसलमानों से नफरत है पर उनकी बेटियां चाहिए तुम्हें सीमा हैदर के रूप में। तो ये हमारे देश के अंदर जो गंदी राजनीति चल रही है, इसको उजागर करना बहुत जरूरी है। जब तक लोग देश के पक्के नहीं होंगे, देश मजबूत नहीं होगा। धर्म के पक्के होने से देश मजबूत नहीं होता। धर्म के पक्के होने से आपके मंदिर, मस्जिद और कुरान और गीता और गुरुद्वारे मजबूत हो सकते हैं, पर धर्म के मजबूत होने से देश मजबूत नहीं होता। देश तब मजबूत होता है जब संविधान मजबूत होता है, और संविधान तब मजबूत है जब लोगों के अधिकारों की हनन होने से रोका जा सके। आज कहीं ना कहीं लोगों के मौलिक अधिकार, रहने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है हमारा। तुम लोगों के मौलिक अधिकार छीनो, तुम उनके नीति निर्देश सिद्धांत जो कहते हैं उनकी अवहेलना करो और तुम उम्मीद करो देश मजबूत होगा। आज जो बंदे संविधान की होली जला रहे हैं वो देश को मजबूत कभी नहीं कर सकते। हमारा देश अंदर खाते खोखला होता जा रहा है। एक दिन इतना खोखला हो जाएगा कि देश का सिर्फ ढांचा खड़ा रह जाएगा और वहाँ के अंदर की जो आबादी है वो जल के, लड़के, मर के अपने आप में खत्म हो जाएगी। अच्छा गिन्नी जी, क्या वजह है? अभी ये नैनीताल का मामला है, इससे पहले हल्द्वानी, उससे पहले आप देखेंगे कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक तथाकथित लव जिहाद के चक्कर में माहौल बिगाड़ा गया। हिमाचल प्रदेश से इस तरह की जो वीडियो है, देवभूमि, आप समझो ये देवभूमि है, हिंदुओं का गढ़ है। उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, इनको देवभूमि कहते हैं। मेरी बात सुनो, क्योंकि उस देवभूमि में मुसलमान क्यों बस रहे हैं, इनको इस बात की आग लगी हुई है कि उस देवभूमि में मुसलमान यहाँ पे क्यों हैं। इनको पता है कि मुट्ठी भर मुसलमानों को रगड़ देंगे तो उत्तराखंड तो एक तरफ हम ही ले जाएंगे, हिमाचल एक तरफ हम ही ले जाएंगे। इनको बहुत अच्छे से पता है कि 2024 के अंदर इनकी सरकार में बदलाव होना है। इनको पता है कि कांग्रेस की सरकार आ गई, इन्हें हजम नहीं हो रहा। तो किसी भी तरीके से हिमाचल की वीडियो निकल के आ रही है जिसमें मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है या मुसलमान गन मचाते हुए दिख रहे हैं। एक दो बंदे हर जगह गंदे होते हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों का मैं समर्थन करता हूँ, मैं किसी का समर्थन नहीं, मैं सच का समर्थन करता हूँ। जो हमें दिखता है उसका समर्थन करते हैं। जहाँ मुसलमान गलत था, अभी वो लड़की को मारा दिल्ली के अंदर, हमने बोला साले को काट के ऐसी फेंको। हमने खुद बोला ये मुसलमान हो या कोई, उसके मुंह पे तेजाब डालो। सरकार क्यों पाल रही है ऐसे लोगों को? तो यानी कि इन शॉर्ट में जो ऐसे लोग हैं जो देश में किसी भी धर्म के हों, जो देश का माहौल खराब करेंगे, देश में दंगे भड़काएंगे, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करेंगे, बहन बेटियों पर अत्याचार करेंगे, उनके साथ तो कोई नहीं खड़ा। उनके साथ तो मुसलमान भी नहीं खड़े हुए। वो तो खुद कहते हैं, ऐसे लोगों की जब वीडियो आती है तो मुसलमान कहते हैं शरिया कानून लागू कर दो, साले को टांग दो। तो आप इस बात को समझो कि मुसलमान अपनी कौम के पक्के हैं पर वो मुजरिम के पक्के नहीं है। तो ये मुजरिम जो अगर किसी भी कौम के होंगे, किसी भी जाति के होंगे, इनका विरोध तो भारत का हर नागरिक करता है। तो ये आज सोचते हैं कि भैया मुसलमान ने किया तो मीडिया में खबर चलाओ, हिंदू ने किया तो नाम छिपा दो। तो ये गंदी राजनीति कब तक देश में चलेगी? ऐसे देश मजबूत नहीं होगा, ना धर्म मजबूत होंगे। आप लोगों को भटका रहे हो, आप देश में आतंक का माहौल पैदा कर रहे हो, आप देश में नफरत भड़का रहे हो। ऐसे माहौल से कुछ नहीं होगा, कत्लेआम होगा। और 2024 के अंदर हमारे देश का जो माहौल है वो इतना गंदा हो जाएगा कि लोग इलेक्शन के नाम से डरेंगे, क्योंकि उनको पता है कि 2024 में गलती से भी मोदी सरकार आ गई तो इतना गंदा माहौल बन जाएगा कि आगे आने वाले 5 साल आपको मैं बता दूं, मुसलमान छोड़ो हिंदुओं के लिए सबसे बड़े खतरनाक साबित होंगे। क्या लगता है कि ये सिर्फ एक चुनाव की वजह से सब कुछ? बिल्कुल चुनाव की वजह से ही होता है। इनके पास और कोई मुद्दे नहीं है ना, क्या बोलेंगे? इन्होंने कोई महंगाई के लिए काम करा हो तो ये बोले, इन्होंने महिला सुरक्षा के लिए काम करो तो बोले, इन्होंने रोजगार के लिए काम करो तो कुछ बोले। इन्होंने क्या किया है आप ये बताओ? पिछले 8 साल से इन्होंने हिंदू मुसलमान के अलावा क्या किया है? इन्होंने डंके भी बजवाए हैं तो हिंदू संगठनों के नाम पे बजवाए हैं। इन्होंने कुछ भी अच्छा नहीं किया।
आप समझो, इनके पास कहने के लिए क्या है, 3 तलाक, 370, आप समझो राम मंदिर, इससे क्या अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है? आप समझो, मेरी बात सुनो, 370 से क्या अर्थव्यवस्था मजबूत होगी? आप बताओ, कितने अन्य भक्तों ने टमाटर खरीदने की औकात नहीं हो रही हिंदुस्तान के लोगों की, वहाँ फ्लैट खरीदेंगे? तो आप समझो इस बात को। वो भी किया गया क्योंकि अडानी अंबानी वहाँ ज़मीन खरीदे, आज वहाँ पे वो पहुँचे, अपने मजबूत करें अपने हिस्सों को, अपने अपने एम्पायर को बड़ा करें। आज ये सारा मुद्दा है इनका। इनको भारत से कोई मतलब नहीं है, इनको देश से कोई मतलब नहीं है, इन्हें मुसलमानों से कोई मतलब नहीं, इन्हें हिंदुओं से भी मतलब नहीं है। इनको सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है, और हिंदू उस राजनीति का मोहरा बनता है, वो इस्तेमाल होता है। ये हिंदुओं को समझना पड़ेगा, बहुत से जाग चुके हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जागे हैं। आज देश भी हिंदुओं के रूप में 2 भागों में बढ़ चुका है, एक मोदी का समर्थन करता है, एक विरोध करता है। अच्छा, बिल्कुल करता है जी। अभी आपने कहा कि क्या इन्होंने किया, अभी हाल ही में आपने देखा कि चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, ये उपलब्धि नहीं मानेंगे आप? देखिए, वो तो इसरो की उपलब्धि है, साइंटिस्ट की उपलब्धि है, ऐसे तो इंदिरा गांधी के टाइम में भी होते हैं। आप समझो इस बात को। इंदिरा गांधी ने पूछा था चांद से आपको हिंदुस्तान कैसे दिखता है, तो उन्होंने बोला था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान था हमारा। तो आप समझो ये पहला आदमी थोड़ी ना जो मोदी ने यहाँ पे पहुँचा। आप समझो ये तो मनुष्य थी इनकी। ये तो शुक्र है फ्रांस गया था तो वो अपना कामयाब हो गया, 2019 में भी वो तो फेल हो गया था। तो क्योंकि जब ये नजरें गड़ा के बैठा है, विश्व कप जीतेंगे, भारत लाएगा, मोदी लाएगा विश्व कप, हार गए। जिस चीज़ पे कामयाबी का ठिकरा मोदी के सर होता है ना, वो चीज़ हमारे यहाँ होती नहीं है। ये तो ऊपर वाले की रहमत है कि ये मोदी सरकार यहाँ पे नहीं थी, मोदी जी फ्रांस गए हुए थे, तो वो चुपचाप से शू करके उड़ गया। आप समझो, वरना वो शू करके कब फट जाता पता भी ना लगता। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.